तो आज की इस वीडियो में हम एमसीयू के 10 डार्कनेस मोमेंट्स की बात करेंगे जो कि भाई कॉमिक्स में नहीं थे, यानी कि भाई वो मोमेंट्स जो कि भाई डायरेक्टर, राइटर और एक्टर ने मूवी की स्टोरी और फैंस के साथ रिलेटेबल बनाने के लिए जो मोमेंट्स खुद से मूवी में ऐड किए थे और वो कॉमिक्स में एग्जिस्ट नहीं करते, उसके ऊपर आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। अगर कुछ भी मिस नहीं करना चाहते तो वीडियो लास्ट तक देखना। और इन्हें 10 डार्कनेस मोमेंट्स पे नंबर 10 के ऊपर आ जाता है एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर से थैनोस के ब्लिंक वाला सीन। तो भाई एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर एमसीयू की मोस्ट इमोशनली इम्पैक्टफुल मूवी है, क्योंकि भाई इसके रोंगटे खड़े कर देने और दिमाग घुमाने वाले क्लाइमेक्स ने ऑडियंस की आंखों में आंसू ला दिए थे। क्योंकि भाई किसी ने भी ये इमेजिन नहीं किया था कि हमारे एवेंजर्स इस बार हार जाएंगे। और भाई थैनोस की स्नैप के बाद हमें न्यू लेवल हार्ट ब्रेकिंग ड्रामा देखने को मिला, क्योंकि भाई ऐसा कुछ किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। और जबकि भाई थैनोस ने भाई इन्फिनिटी गॉन्टलेट को यूज करके यूनिवर्स की हाफ पॉपुलेशन को खत्म कर दिया, जो कि भाई बिल्कुल कॉमिक एक्यूरेट ही था। बट लोगों का डस्ट में बदलना एमसीयू का एक्सक्यूजेबल टच था, क्योंकि भाई कॉमिक्स में ऐसा नहीं था। कॉमिक्स में जब थैनोस इन्फिनिटी गॉन्टलेट से स्नैप करता है तो उसकी आधी जिंदगी खत्म हो जाती है और यूनिवर्स की भाई हाफ पॉपुलेशन की एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाती है। और उसके बाद 9th नंबर पे आ जाता है 2014 की गार्डियन ऑफ गैलेक्सी से पीटर क्विल और उसकी मॉम की स्टोरी। तो भाई गार्डियन ऑफ गैलेक्सी में हर एक्टर का इमोशनली ड्रामा काफी ज्यादा अनरिलेटेड था, क्योंकि भाई इस मूवी में हर गार्डियंस ने अपने डेवास्टेटिंग ओरिजिन स्टोरी से सफर किया होता है। मगर भाई सबसे ज्यादा डार्क जर्नी हमारी पीटर क्विल की होती है, क्योंकि भाई मूवी के स्टार्ट में हमें पीटर क्विल की मॉम मेडिटेट क्विल से इंट्रोड्यूस करवा दिया जाता है, जिसे भाई ब्रेन ट्यूमर होता है और उसकी भाई जल्दी डेथ होने वाली होती है। उसकी एज भाई टोटली 8 ईयर होती है और उसकी मॉम की डेथ हो जाती है। और उसके बाद वहीं से उसे भाई जोंडू बे किडनैप करके ले जाता है। हालांकि भाई कॉमिक्स में ऐसा नहीं होता। कॉमिक्स में पीटर की मॉम को एक एलियंस रेज मारती हैं, क्योंकि भाई वो पीटर की ब्लड लाइन को अरेज करना चाहती हैं, यानी कि भाई ईगो को खत्म करने के लिए। लेकिन जेम्स गन ने स्टोरी में मोर इमोशनल कनेक्शन और डेप्थ दिखाने के लिए ओरिजिनल स्टोरी को थोड़ा सा चेंज कर दिया, जो कि भाई काफी ज्यादा डार्क हो जाता है जब हमें ये पता चलता है कि पीटर क्विल की मॉम की डेथ उसके डैड यानी कि ईगो की वजह से होती है, क्योंकि भाई उसी ने वो कैंसर उसकी बॉडी में डाला होता है। और उसके बाद भाई 8 नंबर पे आ जाता है 2021 वांडा विजन से स्टॉक मिसाइल वाला सीन। तो भाई मैक्सिमम ट्विंस बच्चों की लाइफ काफी ज्यादा मुश्किल थी, जिसकी स्टार्ट एक वॉर से हुई और उसने इन दोनों का बचपन छीन लिया। हालांकि हमें एमसीयू में पेट्रो और वांडा मैक्सिमम की फर्स्ट अपीयरेंस कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में हुई थी, और उसके बाद हमें ये दोनों कैरेक्टर एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में दिखे। और इनके बाद भाई काफी अच्छा रीजन था वो भी भाई टोनी स्टार्क से नफरत करने का, जो कि भाई आगे जाके वो इस मूवी में रिवील भी करते हैं कि जब वो अपने घर में अपने मॉम और डैड के साथ थे तो उसके घर के ऊपर भाई काफी ज्यादा मिसाइल गिरते हैं, जिससे उसकी भाई मॉम और डैड की डेथ हो जाती है। बट एक मिसाइल उनके सामने आके गिरता है और भाई वो मिसाइल और कोई नहीं बल्कि स्टार्क इंडस्ट्री का मिसाइल होता है। और भाई वो उसी मिसाइल को देख के एक टेबल के नीचे छुप गए, वो भी भाई काफी दिनों तक अपनी मौत का इंतजार करते हुए कि ये मिसाइल कब फटेगा। मौत को भाई आंखों के सामने देख के वो कई दिनों तक उस मिसाइल को ही घूरते रहे, जो कि कभी फटा ही नहीं। और इसी वजह से भाई ये एमसीयू का डार्कनेस मोमेंट हो जाता है। बट ओरिजिनली ऐसा कॉमिक्स में कुछ नहीं हुआ था। और उसके बाद भाई 7 नंबर पे 2012 की दी एवेंजर्स से क्लिंट के ब्रेन वॉश वाला सीन। भाई क्लिंट बटन के पास ना ही कोई सुपर पावर थी और ना ही उसने सुपर सीरम लिया था, बट जब भी वो एवेंजर्स से दूर था तो वो हर बार हार जाते थे। जैसे कि वो भाई एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में भी नहीं था तो हमारे एवेंजर्स हार गए थे। लेकिन फर्स्ट एवेंजर मूवी कमेंडेबल इंट्रोडक्शन था एक टीम का। लेकिन एमसीयू वालों ने इस मूवी को थोड़ा सा डार्क दिखाने के लिए सभी हीरोज के सामने एक हीरो ही खड़ा कर दिया, जिसका नाम था होकाय, जिसका ब्रेन वॉश किया था भाई लोकी ने, और उसके लोकी के ऑर्डर्स मान के काफी ज्यादा मासूम लोगों को भी मार दिया था। हालांकि ऐसा कुछ कभी कॉमिक्स में तो नहीं हुआ, बट ये वाला आइडिया प्रॉफिटली इस मूवी के लिए काफी ज्यादा अच्छा था। और उसके बाद 6 नंबर के ऊपर 2011 की कैप्टन अमेरिका दी फर्स्ट एवेंजर से कैप्टन अमेरिका का इमोशनली गुड बाय वाला सीन। तो भाई एमसीयू के पास इन गॉड लाइक हीरोज की इनसिग्निफिकेंट मूवमेंट्स और इमोशनल मूवमेंट्स को बढ़ा चढ़ा के दिखाने की पोटेंशियल काफी ज्यादा है, क्योंकि पैगी के साथ हमारे स्टीव की बॉन्डिंग और चीजें काफी अच्छे तरीके से स्टार्ट होना शुरू ही हुई थी कि और उसी टाइम हमारे स्टीव रॉजर यानी कि कैप्टन अमेरिका 70 सालों के लिए बर्फ में चले जाते हैं, और इसी मोमेंट ने भाई फैंस का दिल तोड़ दिया था। हालांकि कॉमिक्स में स्टीव पैगी को एक काफी अच्छे तरीके से गुड बाय कहता है, वो भी भाई उसका प्लेन बर्फ में क्रैश होने से पहले, ना कि वैसा जो कि हमें मूवी में दिखाया गया है। तो उसके बाद जब कैप्टन अमेरिका बर्फ से बाहर निकाला जाता है तो पूरे 70 साल हो चुके होते हैं, और भाई हमारी पैगी भी भाई काफी ज्यादा ओल्ड हो चुकी होती है, और इनका मीटअप 70 साल के बाद जाके होता है। और भाई कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में तो उसकी डेथ भी हो जाती है, और इसलिए भाई ये मोमेंट भी एमसीयू का डार्कनेस मोमेंट हो जाता है। और उसके बाद नंबर 5 पे आ जाता है 2021 की फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर से जॉन वॉकर और कैप्टन अमेरिका की शील्ड वाला सीन। तो कॉमिक्स में भाई जॉन वॉकर एक वायलेंट और मर्डरर है, बट उसने कभी भी कैप्टन अमेरिका की शील्ड को डिस्क्रेज नहीं किया। बट जब इस सीरीज में जॉन वॉकर टेम्परेरी कैप्टन अमेरिका का मेंटोर होल्ड करते हैं तो वो कैप की शील्ड से एक आदमी को मार देते हैं और उसकी शील्ड भाई पूरी ब्लड से भर जाती है। इस
जिससे भाई यही साबित होता है कि हर शख्स जिसके पास पावर है वो अपनी फ्रेंडिटी और सिक्योरिटी को कंट्रोल नहीं कर सकता। और उसके बाद नंबर 4 पे आ जाता है 2021 की स्पाइडरमैन नो वे होम से आंट मे की डेथ वाला सीन। हालांकि देखा जाए स्पाइडरमैन के सारे यूनिवर्स में अंकल बेन की ही डेथ होती है, बट एमसीयू में हमें अंकल बेन तो नहीं बट उनकी जगह हमें आंट मे देखने को मिली। और जब भाई आंट मे की डेथ होने वाली है तो वही स्पाइडरमैन को उसकी आइकॉनिक लाइन डिलीवर करती है, जो कि है विद ग्रेट पावर्स कम ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। हालांकि भाई कॉमिक्स बुक्स में आंट मे की डेथ ग्रीन गॉब्लिन के हाथों नहीं हुई। आंट मे की डेथ के बाद पीटर की लाइफ में एक नया दुख तो आया, मगर इसी डार्क इंसिडेंट की वजह से हमारे पीटर की कैरेक्टर डेवलपमेंट काफी अच्छे तरीके से हुई। और इसके बाद थर्ड नंबर पे 2016 की कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर से टोनी स्टार्क के पेरेंट्स और विंटर सोल्जर का सीन। हालांकि इस मूवी में पहले एक डार्कनेस मोमेंट था, यानी कि एवेंजर्स की टीम का टूटना, मगर इस मूवी का सबसे डार्कनेस जो सीन था वो इसके लास्ट पे था। हालांकि हमें एमसीयू में दिल दहलाने वाले मोमेंट्स और आदमी को अंदर से झंझोड़ के रख देने वाले मोमेंट्स बहुत ही कम देखने को मिले हैं। और भाई टोनी स्टार्क के पेरेंट्स की डेथ उन्हीं में से एक है, और इनकी डेथ ने भाई टोनी स्टार्क की लाइफ और स्टोरी लाइन के ऊपर काफी ज्यादा इम्पैक्ट डाला। मगर सिविल वॉर में हर चीजों ने एक अलग ही मोड़ ले लिया, क्योंकि जब विंटर सोल्जर ने टोनी स्टार्क के पेरेंट्स को मारा था तो वो अपने हाइड्रा वाले मिशन के ऊपर था, यानी कि भाई इसे कंट्रोल हाइड्रा वाले कर रहे थे। हालांकि मूवी के लास्ट में जब जिमो हाइड्रा की फाइलों में से वो रिकॉर्डिंग भाई टोनी स्टार्क को दिखाता है जिसमें भाई विंटर सोल्जर उसके पेरेंट्स को मारता है, और यहीं पे भाई एमसीयू का एक डार्कनेस मोमेंट होता है जिसमें भाई हमें कैप्टन अमेरिका, विंटर सोल्जर और आयरन मैन की फाइट दिखाई जाती है, और यहीं से भाई एवेंजर्स की टीम भी टूट जाती है। हालांकि भाई कॉमिक्स में आयरन मैन के पेरेंट्स को विंटर सोल्जर ने नहीं मारा था। और नंबर 2 के ऊपर आ जाता है भाई एवेंजर्स एंड गेम और एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर से सोल स्टोन के लिए सैक्रिफाइस करने वाला सीन। तो भाई इन्फिनिटी स्टोन में से सबसे ज्यादा मुश्किल काम भाई सोल स्टोन को हासिल करना था। हालांकि इसी सोल स्टोन ने एमसीयू की दो ब्यूटीफुल फीमेल सुपर हीरोज की जान ले ली। हालांकि भाई कॉमिक्स बुक्स में सोल स्टोन को हासिल करने के लिए किसी सोल या सैक्रिफाइस की कोई जरूरत नहीं थी, बट एमसीयू में सोल स्टोन को हासिल करने के लिए सैक्रिफाइस की जरूरत होती है, और इसी सोल स्टोन को हासिल करने के लिए हमारी गमोरा और नताशा ने अपना सैक्रिफाइस दिया, जो कि भाई एमसीयू का काफी ज्यादा डार्कनेस मोमेंट हो जाता है। और इसके बाद भाई नंबर 1 के ऊपर आ जाता है 2019 की एवेंजर्स एंड गेम से हमारे टोनी स्टार्क की स्नैप वाला सीन। हालांकि एवेंजर्स एंड गेम में हमें जितने भी सैक्रिफाइस दिखाए गए वो काफी ज्यादा इमोशनल और काफी ज्यादा हार्ट ब्रेकिंग थे। हालांकि इनमें से सबसे ज्यादा इमोशनल और फैंस के ऊपर काफी तकड़ा इम्पैक्ट डालने वाला जो सीन था वो था आयरन मैन की डेथ वाला सीन, जिसमें भाई हमारा टोनी स्टार्क इन्फिनिटी स्टोन को यूज करते हुए स्नैप करता है, जिससे भाई थैनोस और उसकी सारी की सारी आर्मी डिसअपियर हो जाती है, और उसी स्नैप की वजह से भाई हमारे टोनी स्टार्क की डेथ हो जाती है। और ये वाला सीन भाई एमसीयू का सबसे ज्यादा डार्कनेस मोमेंट था। हालांकि कॉमिक्स बुक्स में टोनी स्टार्क की डेथ इस तरह नहीं हुई, मगर उसके ऊपर हम किसी और दिन बात करेंगे। अगर आपको ये एमसीयू के 10 डार्कनेस मोमेंट्स अच्छे लगे हो तो नीचे मुझे कमेंट्स में बताएं। अगर इसका पार्ट 2 चाहिए तो नीचे कमेंट कर दो। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं हूँ माओ, मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। टेक केयर एंड बाय बाय।